हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब ये देखिए क्वेश्चन जो है ये बेसिकली स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना रहे तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से बात को समझिएगा। देखिए पहली बात एक फॉर्मूला लगता है, जरा फॉर्मूले को चेक कर लेते हैं। म्यू बराबर, ठीक है, रूट में n इंटू एन प्लस टू bm। bm क्या होता है, बोहर मैग्नेटॉन होता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है। n जो होता है ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर है। और म्यू जो है ये हमारा क्या है, स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट है, क्लियर है। अब देखो इसमें कैसे पता करेंगे, यहाँ पे कुछ आयन दिए हैं, तो जहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होगा उनका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा, ठीक है। यानी हम बोलेंगे n का वैल्यू हमारा म्यू के जब बराबर होगा, ठीक है, n का वैल्यू बराबर होगा जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, तो उस केस में हमारा इसके बराबर क्या हो जाएगा, म्यू भी हो जाएगा। यही हमको देखना है। तो चलो देखते हैं। जैसे हमारे पास कुछ आयंस है, जैसे टाइटेनियम है, उसके बाद है मैंगनीज है, इसके बाद क्या है, स्कैंडियम है, इसके बाद क्या है, क्रोमियम है, इसके बाद क्या है, आयरन है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिख लो, ठीक है। स्कैंडियम का 21 होता है, टाइटेनियम का 22 होता है, मैंगनीज का 25 होता है, क्रोमियम का 24 होता है, आयरन का 26 होता है। कॉन्फ़िगरेशन कंडेंस्ड वाला लिखेंगे, आर्गन लिखेंगे 3d2 4s2, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा आर्गन 3d5 4s2, यहाँ पे हो जाएगा आर्गन 3d1 4s2, फिर यहाँ पे हो जाएगा आर्गन 3d5 4s1, यहाँ पे हो जाएगा आर्गन 3d6 4s2। ये कॉन्फ़िगरेशन बन गया। अब कितना चार्ज है ये देखते हैं। टाइटेनियम के ऊपर 3 प्लस चार्ज है, जब यहाँ से एक यहाँ से जाएगा तो Ti जब +3 में होगा तो 3d1 होगा, और 3d1 में n का वैल्यू 1 मिलेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा। अब मैंगनीज हमारा देखो किसमें है, +2 में है, +2 में है तो यानी Mn +2 में, मतलब कॉन्फ़िगरेशन 3d5, n का वैल्यू 5 हो जाएगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 दिखेंगे, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। इसके बाद स्कैंडियम है, स्कैंडियम का के ऊपर चार्ज देख लेते हैं कितना है, +3 का चार्ज है, 2 यहाँ से 1 यहाँ से चला जाएगा, तो जब स्कैंडियम +3 में रहेगा तो यहाँ पे n का वैल्यू 0 मिल जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचेंगे क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास वैलेंस शेल में। क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है, +2 का, एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, क्लियर है। तो इस केस में बनेगा 3d4, और जब 3d4 है तो देखो d में 5 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 4, n का वैल्यू 4 मिल गया। अब चलते हैं आर्गन में, कितना चार्ज है, सॉरी आयरन में +2 का चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो 3d6 बचेगा, Fe+2 में 3d6 बचेगा, ये Cr+2 था। तो जब यहाँ पे 3d6 बचेगा तो d में 6 भरते, तो देखो 4 के बाद एक 5, फिर 6 भरते, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिखता है, 4 दिखता, तो n का वैल्यू 4 मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे सेम है, एक तुम्हारा सेम है क्रोमियम में, एक तुम्हारा सेम है आयरन में, तो एक तो तुम्हारा हो गया क्रोमियम और एक हो गया तुम्हारा आयरन, बी और डी। अब कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये देखो फॉर्मूले को अप्लाई करके भी दिखा देता हूं। अब म्यू इज इक्वल टू रूट में n इंटू एन प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा bm, क्लियर है। इसके बाद तुम्हारा क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू n का वैल्यू पुट कर दो 4, 4 गुणे 4 + 2 bm, 4 2 6, 6 चौका 24, रूट 24 आ जाएगा bm। तो ये रूट 24 दोनों के लिए रहेगा, Cr+2 के लिए भी रहेगा और Fe+2 के लिए भी रहेगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर सेम होते हैं तो इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी सेम आता है। तो यानी इस बिहाफ पे अगर हम देखें कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, बी एंड डी ओनली, ठीक है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।